दोस्तों बारिशों की शुरुआत हो गई है और जैसे ही बारिशों की शुरुआत होती है तो उसमें जो ठंडक बढ़ती है उसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो जाता है। और जैसे जैसे सर्दियों की तरफ हम जाते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम की तो बैंड बज जाती है। और इस डाइजेशन सिस्टम के स्लो होने की वजह से हमें बहुत बार एसिडिटी, ब्लोटिंग, फार्ट्स और बहुत अलग अलग तरह के जो इश्यूज होते हैं वो फेस करने पड़ते हैं। और इसकी वजह से कभी कभी जब हम सोशल गैदरिंग्स में होते हैं, कुछ लोगों के बीच में होते हैं, तो बब्स आने शुरू हो जाते हैं या फिर फार्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत बार एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखना ताकि हमें एसिडिटी ना हो, ब्लोटिंग ना हो, और सबसे बड़ी बात कि जो भी खाना हम खा रहे हैं वो खाना हमारे शरीर को लगे, वो खाना हमारे शरीर के अंदर पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो। जब वो खाना पूरी तरह से एब्जॉर्ब होगा तभी तो उस खाने के अंदर जो न्यूट्रिशंस हैं, जो पोषक तत्व हैं, वो हमें फ़ायदा देंगे। और इसीलिए आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक ऐसे नेचुरोपैथी के नुस्खे के बारे में जिसे अगर हम अपना लेते हैं तो डेफिनेटली आप किसी भी सीजन में रह रहे हो, आप किसी भी प्रांत में रहते हो देश के, डेफिनेटली आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और इस रेमेडी को फॉलो करने के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत है वो सारी की सारी चीज़ें हमारी किचन में अवेलेबल हैं। यही तो खूबसूरती है नेचुरोपैथी की, क्योंकि सारी चीज़ें जो हमारे आसपास हैं उनका इस्तेमाल करके हम अपने शरीर में होने वाली बहुत सारी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। सो जानते हैं किस तरह से इस डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बनाने वाले पाउडर को हम घर में बनाएंगे। तो अगर आप भी परेशान हैं एसिडिटी, ब्लोटिंग, फार्ट्स की वजह से, या आपको भी बहुत बार जलन का अनुभव होता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, आपके पेट में, तो ये पाउडर डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इस पाउडर को मैंने अपने बहुत सारे पेशेंट्स को दिया है और मैं खुद ही बना करके देता हूँ एक पर्टिकुलर प्रपोर्शन के अंदर, एंड उन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। सो मुझे लगा कि आपको भी इस पाउडर के बारे में जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। सो देर किस बात की दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो पर आपका बहुत सारा प्यार आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों जैसे जैसे मौसम बदलने लगता है उसका सीधा सा असर हमारे शरीर पर आने लगता है, और शरीर में भी विशेषकर इसका असर आने लगता है हमारे शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम पर। कोई भी मौसमी परिवर्तन क्यों ना हो, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और बहुत जल्दी ही उसके लिए रिएक्ट करता है। और जैसे ही हम गर्मी से बारिश और बारिश से सर्दी की तरफ जाना शुरू करते हैं, हमारा जो डाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसकी स्ट्रेंथ को बनाए रखना, उसके स्टेमिना को बनाए रखना, ताकि बहुत अच्छे से हम अपने डाइजेशन को अच्छा रख सकें और साथ के साथ जो भी खा रहे हैं उसे पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर सकें। सो उसमें ये पाउडर हेल्प करेगा। इस पाउडर को बनाने के लिए हमें केवल 4 इंग्रेडिएंट की जरूरत है। सो देखते हैं इसे कैसे बनाना है। इसे बनाने के लिए मैंने इंडक्शन पर एक कढ़ाई रख दी है जो कि एक नॉन स्टिक कढ़ाई है और इंडक्शन बेस्ड कढ़ाई है, और इसके अंदर मैंने डाल दिया है यहाँ पर साबुत धनिया। साबुत धनिया जो है उसके अंदर हमारे डाइजेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देने के लिए बहुत सारे नेचुरल एंजाइम्स होते हैं। ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारे डाइजेशन को बहुत ज़्यादा अच्छा करने के लिए। जो भी खाना हम खाते हैं उसको खाने को पचाने के लिए जितने भी एंजाइम्स की ज़रूरत होती है वो सारे के सारे एंजाइम्स धनिए में मौजूद होते हैं। इसी वजह से धनिए को बहुत बेहतर माना गया है हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए। सो यहाँ पर मैंने लगभग 50 ग्राम के आसपास साबुत धनिया ले लिया है। आप कभी भी पिसा हुआ धनिया यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि पिसे हुए धनिए की तासीर अलग हो जाती है, और जब आप साबुत धनिया लेते हो और उसको जब आप रोस्ट करते हो और जब पीसते हो तो उसकी तासीर अलग होती है। दूसरा जो इंग्रेडिएंट दोस्तों मैंने यहाँ पर लिया है वो है जीरा। जीरा जो है वो अपने आप में हमारे शरीर के अंदर जितने डाइजेस्टिव जूसेस हैं उनको रेगुलेट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मसाला है, और इसी वजह से आज हमारे देश में शायद ही कोई ऐसी रेसिपी होगी सब्जी बनाने के लिए जिसमें शायद जीरे का इस्तेमाल नहीं होता होगा। 99% सब्जियाँ ऐसी हैं जिनके अंदर जीरे का इस्तेमाल होता है, और उसका रीज़न ही सबसे बड़ा यह है क्योंकि ये हमारे शरीर में उन चीज़ों को खाने के बाद पचाने
में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो लगभग 50 ग्राम ही मैंने यहाँ पर जीरे का इस्तेमाल कर लिया है, ताकि जीरा और धनिया जो मिल करके एक बेहतरीन एक रेमेडी बन जाए जो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तीसरा जो इंग्रेडिएंट दोस्तों मैंने यहाँ पर डाला है वो है अजवाइन। अजवाइन जो है वो थोड़ी सी गर्म होती है तासीर के अंदर, तो जैसे ही बारिश के अंदर जो ठंडक का अनुभव हमारे डाइजेशन सिस्टम को होता है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड कम हो जाती है, उसको रेगुलेट करने में जो अजवाइन की जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। सो हमने यहाँ पर लिया है लगभग 30 से 35 ग्राम के आसपास अजवाइन, और अजवाइन को भी हमने इसी कढ़ाई के अंदर मिक्स कर लिया है। नंबर 4 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पर चाहिए वो चाहिए मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट, जो कि है सौंफ। सौंफ हम सब लोग मुखवास की तरह इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये हमारा खाने के बाद ना सिर्फ मुंह के स्वाद को बेहतर बनाता है, बल्कि मुंह के अंदर अगर लहसुन की या प्याज की कोई दुर्गंध हो तो उसे भी हटाता है, और साथ ही हमारे डाइजेशन सिस्टम को भी स्ट्रेंथ देता है। सो सौंफ भी हमने यहाँ पर ले ली है लगभग 50 ग्राम। इन चारों चीज़ों को अच्छे से आपने कढ़ाई में डाल लेना है, और बिना तेल के और बिना घी के अच्छे से रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने के लिए आपको 3 से 4 मिनट और इवन कभी कभी 5 मिनट का समय भी लग सकता है। अच्छे से इस रोस्ट करने के लिए समय दीजिए, बट याद रखिए कि ये चारों चीज़ों में से कोई भी चीज़ जलनी नहीं चाहिए। अब ये चारों चीज़ें जब अच्छे से रोस्ट हो जाएं तो अब आपको इसे डाल लेना है एक ग्राइंडिंग जार के अंदर और ग्राइंड कर लेना है, ताकि आप इसका एक बहुत अच्छा सा एक पाउडर बना सकें, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब बात आती है इसे स्टोर करने की, तो हमेशा इस पाउडर को आपको एक एयरटाइट डब्बे में ही स्टोर करना है, और ये चीज़ याद रखनी है कि जो फॉर्मुलेशन मैंने आपको दिया है उसे ज़्यादा से ज़्यादा आप डबल कर सकते हो, मतलब 2 गुना बना सकते हो। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि साल भर का एक साथ बना के रख दें, क्योंकि ये जो चारों मसाले हैं इनके अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो एक सर्टन समय के बाद में कुछ समय के बाद में वो डीएक्टिवेट हो जाता है। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसको बहुत ज़्यादा बना करके ना रखें। अब आपका ये पाउडर बनकर के तैयार है। इस पाउडर को आपको दिन में 3 बार, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, तीनों समय पर खाना खाने के बाद 1-1 चम्मच लेना है 1 कप गर्म पानी के साथ में। सो सुबह आपने ब्रेकफास्ट किया, 10, 15, 20 मिनट हो गए, अब आपने 1 चम्मच ये पाउडर मुंह में डाला और ऊपर से 1 कप गर्म पानी पी लिया। अब आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसा ही आपको दोपहर में और ऐसा ही आपको रात में करना है। आप प्रेग्नेंट हो, आप लैक्टेशन पीरियड में हो, आपको किसी भी तरह की कोई बीमारी के लिए ऑपरेशन किया हो या कोई आपकी दवाई चल रही हो, किसी भी सिचुएशन के अंदर आप इस पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसे उन छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं जिन्हें कॉन्स्टिपेशन रहती है, जिनको पेट फूलने की शिकायत होती है, जब बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं अपने मोशंस के दौरान। तो आप छोटे से छोटे बच्चे को भी इस पाउडर का अगर इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। सो मेक श्योर कि इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद जो भी आपका फीडबैक हो हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएगा, क्योंकि आपके जो कमेंट्स होते हैं हमें मोटिवेट करते हैं और हमें पता चलता है कि कौन सी रेमेडी आपको पसंद आ रही है और किस तरह से वो आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद हो रही है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपका प्यार आप हमें ऐसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।